ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। मेरी एक कोई भैन सी ते पर जुल्म बहुत ज़्यादा किया। कि जब भी कहीं किसी छत के ऊपर कौवा बोलते हैं ना, हम्म, तो बहन तो ये कहती है कि मेरा भाई आएगा। हाँ जी। तो अकेली बहन आप लोगों की। अज तक दिमाग ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ तस्लीम कर ही नहीं रहा कि मतलब कोई दुनिया तो गई है। सिर्फ हम मार के सामने छड़ देना, सिर्फ जो कुछ पहला किया उतों तक छड़ देंगे, फिर बंदा सोच लेना चलो चलो छां च छड़िया ने। इन्ना कुछ करने तो बाद लगता तुहानूं कोई छां के पास वड्डी गल है कि किसी औरत को नहीं जाता। किसी किसी भी औरत के पास नहीं जाता। नहीं कोई भी औरत उसे पकड़ती है तो रोता है वो। जी। गुजरांवाला के गांव कोट मंड में मौजूद हूँ और ज़ारा मर्डर केस आपने ज़ाहिर है कि सुना शुरू से लेके एंड तक। अभी जो मुल्जमान हैं वो भी जुडिशल हो चुके हैं। जो इस वक्त ज़ारा के जो भाई हैं हैदर अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जब भी बहन का नाम आता है, बहन का जिक्र आता है, ये छुप कर भी कमरे में बैठ के रोते हैं। जब भी कोई इनसे बात उनके बारे में करता है तो ये इन अशकबार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इस वक्त हैदर भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हैदर भाई कैसे हैं आप? ये ठीक अल्लाह पाक। हैदर भाई बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादा हमें अफसोस है इस बात का। हमें क्या, पूरे पाकिस्तान को अफसोस है। पूरा पाकिस्तान करब के आलम में मुब्तला है, जैसा कि बेटी के साथ जो जुल्म किया गया। जी जी खैर वो सारी स्टोरी सुनी हुई है, जी। आपके वाला साहब ने बताई, सब ने अपने इंटरव्यू में बताई है। वो जी जी ज़ारा का एक बच्चा है जो 2-2.5 साल का है, उसके सामने उसकी वालदा के साथ जुल्म किया गया। जी वो रोता रहा, चीखता रहा, बिलखता रहा। और डीएसपी साहब ने भी बताया कि वो चश्मदीद गवाह है, जो छोटा सा बच्चा है, उसने देखा है सारा अपनी आंखों जी के जी। सामने। वहां पर वो बच्चा किस हाल में है? सर जी बच्चा ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਨਾਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਰ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ओए होए। ਉਹ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਕੋਲ नहीं ਜਾਂਦਾ। किसी किसी भी औरत के पास नहीं जाता। नहीं कोई भी औरत उसे पकड़ती है तो रोता है वो। जी, किसी औरत के पास नहीं जाता, सिर्फ अच्छा। मेरे पास आता जहाँ अपने बाप के पास। तो ये साहब आपकी नज़र में ये सारा क्या माजरा है कि ऐसा क्यों हुआ? शायद उसने देख लिया सब कुछ, शायद इस वजह से कर रहा है वो। जाहिर है कि हर बच्चे की अपनी माँ के साथ तो बड़ी अटैचमेंट होती है। जी, जी। मोहम्मद शाफे जो है उसकी जी। अपनी वालदा के साथ अटैचमेंट कैसी थी? सर साजी हो रही अपनी मां ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, हाँ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। सही है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, हम्म, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। सही है। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੱਕ, हम्म, ठीक है। बहुत ज़्यादा डरता है, वो रोंदा है हर वक्त। फिर अपने वाला साहब को जाना कि दूसरे बंदे को नहीं जाना, जहाँ मेरे को आंदा। अभी तो वो बोल नहीं सकता बेचारा, छोटा सा है। जी जी जब बड़ा होगा क्या वो इस मुआशरे से सवाल नहीं करेगा कि मेरा क्या कसूर था जो मेरी माँ को छीन लिया गया? अज कोई बंदा होर करे ना, बंदा सवाल कर लेंदा। हाँ। हुण अपने घर आने किया होया, सक्की दादी होरी, हम्म, और उस तो बाद पुप्पी, ठीक है। होर केड़ा किसे कुछ किया, और अपने घर ने किया सब कुछ। उन्हें तो अपने हो सकदा वड्डिया हो के अपने प्यो ने सवाल पूछे। जी बिल्कुल। अपने प्यो ने पूछेगा मैं कि तेरी माँ सी तो मेरी माँ ने की किया। अच्छा, इस सारे मामले के पीछे, ज़ारा कत्ल केस के पीछे, ज़ारा के सब ने अपनी अपनी राय दी है। सब लोग घरों में बैठ के व्लॉग भी कर रहे हैं। आपकी नज़र में ये क्या वजह हो सकती है कि ज़ारा का जो कत्ल होना और कत्ल के बाद इतना जुल्म करना, क्या वजह हो सकती है? जी सानू तो कोई समझ नहीं लगी कोई। शायद उन्हें अपने छुपाने वास्ते अपने आप को यह सब कुछ किया, या पहला मार लिया उन्होंने, उस बाद छुपाने वास्ते सब कुछ किया, या उन्हें मसलन कि अपना कोई पिछले ही अपना कोई दुख दर्द कढ़िया उते, वो समझ नहीं थी लगी। सानू कोई समझ नहीं आ रही, सानू तो अजे तक भी नहीं पता कि मां गई है कि नहीं हो गई, क्यों हजे तक मां के चेहरा तक नहीं वेख्या हो। ठीक है, एक डब्बे चाहिए, डब्बे जाके ही कर रहे हैं सब कुछ। सानू तो कदे पता ही नहीं आया। सानू जी हमेशा महसूस यही होंदा है कि साडे कोल है। इस मुआशरे में जो एक मिसाल बनी हुई थी हैदर भाई कि अगर कोई अपना मारेगा तो वो छाँव में फेंकेगा। जो आपकी खाला है सुगरा बीवी, उसने तो इस मिसाल को भी ख़त्म कर दिया है। ਤੁਹਾਡੇ सामने सर जी मिसाल तो बड़ी दूर की गल रह गई। हुण
ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਚਲੋ ਛਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਂ ਕੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ। चलिए ये बता, चेहरा तो देख लेता ना, शनाख्त तो हो जाती। ਸਾਡੀ ਵਾਲਦ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਡੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨੇ, चले गए हैं। ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਧੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜੇ तस्लीम कर ही नहीं रहा कि मतलब कोई दुनिया तो गई है कि नहीं। बहन से आखिरी बात क्या हुई थी? सर जी मैं ना जुमेरा ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਵਾਰ में वाकया ਹੋਇਆ। अच्छा, ठीक है, क्या बात हुई थी? ਭੈਣ ਨਾ ਗੱਲ ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੱਸ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੈ। सही है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਛਤਾਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਵਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ। अच्छा ਹਾਂ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। है। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਡੱਬੋਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਇੰਜ। भाई ने बहन का चेहरा देख लिया। हाँ, लास्ट टाइम मैं वो देखा। जो बहन और भाई का जो रिश्ता होता है वो किसी भी तारफ का महताज तो होता ही नहीं है, बड़ा अजीज रिश्ता होता है वो। जब भी अभी भी मिसालें बनी हुई हैं कि जब भी किसी छत के ऊपर कौवा बोलते हैं ना, तो बहन तो यही कहती है कि मेरा भाई आएगा। हाँ जी। तो अकेली बहन आप लोगों की, मेरे ख्याल में तो मैं दर्द महसूस आप लोगों का कर सकता हूँ और शायद कोई भी ना कर सकता हो। कोई लफाज ही कुछ मैं की बोलना, मेरी कोई भैन सी ते पर जुल्म बहुत ज़्यादा किया उन्हें। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? उन्होंने यही होना चाहिए जो साढ़े सिस्टर ने किया उन्होंने सेम ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सेम वारदात उन्होंने वही करे, साढ़े दिल में तसल्ली तो आई होनी। नहीं, कानून उनके पीस तो नहीं कर सकता, उनका चेहरा, उनकी शनाख्त तो नहीं मिटा सकता। आप लोगों को तो अगर उनको सजाए मौत भी हो जाती है, आप लोगों को तो फिर भी सब्र नहीं आएगा। शायद उन्होंने कानून इंज भी कर खड़े सेम, शायद होर फिर भी ना आवे, उन्हें लगता सानू नहीं होना, फिर भी बिल्कुल नहीं आएगा, मेरे ख्याल नहीं होना। नाज़रीन, ये हैदर भाई वो हैं कि मैं फिर भी कहता हूँ कि पता नहीं अल्लाह ने यार किस कदर इन लोगों को हिम्मत दी हुई है। अब भी आंखों में हल्की सी नमी है और इस कदर दर्द के आलम में, इस करब के आलम में मुब्तला हैं कि यहाँ पे बैठे हुए मेरी आंखों में भी आंसू हैं कि इतना जुल्म, इतना इनके साथ किया गया। और ये हैदर भाई वो हैं जिनकी अपनी बहन के साथ मुशाहबत बहुत ज़्यादा है, चेहरा मिलता है। ऐसे ही है कि जैसे हमारे साथ अभी ज़ारा बीबी बैठी हैं, इस कदर इनके चेहरे के आपस में बहन भाइयों की मुशाबत है। और जब बहन ने घर आना होता है तो भाइयों को चार चढ़े होते हैं, जब भाइयों ने बहन के घर जाना होता है तो बहनों को चार चढ़ जाते हैं। मगर इनके साथ इस कदर सितम ज़रीफ़ी हुई कि अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते कि करने वाला को गैर नहीं था, अपना ही था, अपनी खाला थी। और अभी हैदर भाई का कहना है कि अभी कोई पार्लियामेंट हाउस में कोई ऐसा कानून पास हो जाए कि जिस जैसा किसी के साथ जुल्म किया जाए वैसा उनके साथ भी हो। जो जुल्म मेरी बहन के साथ हुआ वही जुल्म उन लोगों के साथ होना चाहिए। मगर किसको फुर्सत कि अवाम के लिए कोई ऐसा कानून पास करें। वो तो अपने लिए रात के 12 बजे भी अदालतें लगाते हैं और जिस तरह का चाहते हैं वैसा कानून बना लेते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।